नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। उमरिया जिले में संचालित SECL जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद के क्षेत्रीय चिकित्सालय में कोविड-19 के लिए व्यवस्थाओं का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। देखिए CMHO डॉक्टर प्रतिभा पाठक के साथ खास बातचीत। पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना की संख्या को देख करके उमरिया जिले में भी हाई अलर्ट लागू है और कल जैसे कि डिंडोरी में एक पॉजिटिव केस आया हुआ है, उस कारण उमरिया जिले में हाई अलर्ट है। कलेक्टर उमरिया के द्वारा जिले की जो सीमाएं हैं डिंडोरी को लेकर के वो सील कर दी गई हैं। इस वक्त हम नौरोजाबाद SECL में मौजूद हैं। आइए हम नौरोजाबाद SECL की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। मैम, ये जो कोरोना का संक्रमण हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, जैसा कि उमरिया जिला हमारा ऑरेंज जोन में आ चुका है, क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग ने जो है अपना एक अलग वार्ड बना के रखा है, कोविड वार्ड, तो उसका एंट्री इधर से होगा और इधर से और वार्ड जाने के बाद में उस तरफ से वापस। और ड्यूटी रूम अलग है, चेंजिंग रूम अलग है और जो PPE को बाद में निकालना है उसके लिए भी अलग रूम है। अभी आपके यहाँ कोई कोरोना का संक्रमित मरीज सस्पेक्टेड कोई आपने जिसको किसी को एडमिट किया क्या? हाँ, एक मरीज अभी संक्रमित भर्ती माने सस्पेक्टेड है, तो उसको हम लोग भेजे हैं उमरिया। रिपोर्ट आना उसकी शेष है अभी। आपके यहाँ भी जो ये है क्या थर्मल स्कैनर जो है ना, इसकी क्या तैयारी है? थर्मल स्कैनर कब तक आपके यहाँ आएगा? उम्मीद है कि 3 से 5 दिन में थर्मल स्कैनर उपलब्ध हो जाएंगे। 10 से 15 हम लोगों ने करीब थर्मल स्कैनर का ऑर्डर दिया है। तो अपने यहाँ पर और माइंस प्रीमाइसेस में जहाँ एंट्री होती है वर्कर लोगों की, वहाँ स्कैन किया जाएगा। तो देखने में आ रहा है SECL नौरोजाबाद के द्वारा भी कोविड-19 को लेकर के काफ़ी सक्रियता दिखाई जा रही है। जैसे कि अभी हम CMHO से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ थर्मल स्कैनर भी आने वाले हैं और SECL के जो एंट्री गेट में जहाँ कर्मचारी खदानों के अंदर जा करके अपनी सेवाएं देते हैं, वहाँ भी उनकी जाँच की जाएगी और रीजनल हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी हैं। यदि कोई संक्रमित मरीज आता है तो उसे किस तरीके से भर्ती किया जाएगा, किस तरीके से आइसोलेट किया जाएगा। के न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण का अभी तक कहीं कोई इलाज नहीं आया है। हम जब तक अपने अपने घरों में बने हुए हैं तभी तक हम सुरक्षित हैं। आइए हम सब मिल करके शासन प्रशासन का सहयोग करें। घर से निकलने के बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके निकलें। के न्यूज़ के लिए उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन में निरीक्षक श्री यशवंत पाल का कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि यशवंत पाल थाना नीलगंगा जिला उज्जैन के थाना प्रभारी के पद पर ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनका इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। यशवंत पाल का अंतिम संस्कार इंदौर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वहीं उनके परिवार को पुलिस अधिकारी, कर्मचारी तथा इंदौर के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजगढ़ जिले के गादिया गांव में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहने के लिए युवक ने एक अनोखी पहल की है। कोरोना वायरस से लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित करने के लिए गांव के युवक ने सिर पर हेयर कटिंग के जरिए लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की गुजारिश की है। इस खास हेयर कटिंग के माध्यम से कल्याण सिंह गुर्जर ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री की मुहिम को गति देने का श्रेय गांव के सैलून को दिया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर अभिनेता अपना परचम लहरा चुके इंदौर निवासी तनुज दीक्षित ने उन लोगों के लिए संदेश दिया है जो इस लॉकडाउन के समय में किसी भी तरह के नशे को मजबूरन बंद कर चुके हैं। उनसे निवेदन किया गया है कि आने वाले समय में भी वो इसको हमेशा के लिए त्याग दे। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों कोरोना के लिए वीडियो संदेश दे रहे हैं। ऐसे में अभिनेता तनुज दीक्षित का ये संदेश काफी अलग और महत्वपूर्ण है। जो आपने इतने दिनों तक छोड़ा है, प्रॉमिस करें कि आप कभी उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाइजीन रहिए, सावधानी बरतिए। यकीन मानिए, हम सब मिलकर इस देश को कोरोना फ्री बनाएंगे। धन्यवाद। आज पूरी दुनिया एक वर्स्ट टाइम फेस कर रहा है। ये बेहद ही मुश्किल घड़ी है, लेकिन मुश्किल समय में ही सबसे मजबूत फैसले लिए जाते हैं। ये समय मददगार होगा उन सभी लोगों के लिए जो सालों से अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स
जो आपने इतने दिनों तक छोड़ा है, प्रॉमिस करें कि आप कभी उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाइजीन रहिए, सावधानी बरतिए। यकीन मानिए, हम सब मिलकर इस देश को कोरोना फ्री बनाएंगे। धन्यवाद। चंदेरी में जनता को जागरूक करने के लिए रेस्ट हाउस में आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जिन दुकानों को खोला जाना है उनकी जानकारी दी गई और समय निश्चित किया गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिन दुकानों के नाम संबंधित सूची में है, सिर्फ वही दुकानें खोली जाएंगी। इस आपात बैठक में विधायक गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम देवेंद्र सिंह, तहसीलदार विनीत गोयल, नायब तहसीलदार सोनम शर्मा शामिल रहे। शटर उठाया, हो सकता है आपका कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई भी निकले, मिस्टर क्यों खोल दीजिए, अब मुझे पता नहीं है। लॉकडाउन के बीच बालाघाट वारासिवनी पुलिस ने आधा दर्जन चोरी की वारदातों को खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि शहर में लगातार हो रही चोरियों की घटना पर अंकुश लगाने व चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करते हुए कीमती जेवरात व बाइक सहित 5 लाख का सामान बरामद किया है। थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि इनमें से मुख्य आरोपी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बालाघाट के ग्राम मोझरी और उसके आसपास के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के व्यक्ति किसी काम से खेतों में गए थे और वहीं घात लगाए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें तेंदुए से बचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिली, एक 100 डायल से मिली और ग्रामीणों से भी सूचना मिली कि यहाँ पर टाइगर निकला हुआ है। तो फिर मैं तत्काल ही मौके पर पहुँचा अपनी टीम को लेकर के। तो घटना स्थल से 2 लोग, एक करणवल्द जेठू 15 है और दूसरा है रोहित चमारू अवसरी। ये 2 लोग हैं मोझरी के रहने वाले और गांव से 1 किलोमीटर आगे में एक नाला है, वो नाले में ये लोग लकड़ियाँ चुन रहे थे। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। कोरोना वायरस के खतरे के चलते जहां लोग घरों में हैं और सड़कों पर सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के निकलने की अनुमति है, वहीं सूरजपुर में इन दिनों चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष यादव ने बताया कि घरों में चोरी की घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में नशीली एवं मादक पदार्थों की बिक्री बढ़ रही है, जो चोरी की घटनाओं में इजाफा का एक बड़ा कारण बन रही है। हमारे नगर पंचायत विश्रामपुर क्षेत्र में विगत कई दिनों से नशेड़ी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको बड़ी आसानी से नशे का सामान उपलब्ध हो जा रहा है, जिसमें ड्रग्स, इंजेक्शन, गांजा, शराब वगैरह, जिसके चलते कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है और वे नशा कर, ये सब कर चोरियों का वारदात भी बढ़ गया है। इसी सब सिलसिले में जानकारी मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की भी शिकायतें हैं। उसी सिलसिले में एसपी महोदय को सूचित करना है, उनको ज्ञापन देना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। थाना प्रभारी महोदय को भी कार्रवाई के लिए उनको आवेदन देना है। बलौदाबाजार जिले ब्लॉक मुख्यालय रायगढ़ के थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी जीएस देशमुख को ग्राम बजगांव के बरजोहा तालाब के पास कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ लिया है और जिनके पास से 2500 रुपए नकदी बरामद हुई है। दोपहर के बाद एक सूचना आई थी कि बरजहा तालाब है भटगांव में, जो सागर रोड के किनारे, वहाँ पर तालाब के पीछे एक खेत में झाड़ के नीचे कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे थे। तो खुला स्थान था, घेराबंदी किए स्टाफ के साथ
कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए, 4 लोग पकड़ में आए, उनके कब्जे से 2500 रुपये जब्ती हुआ, घर पास हो गया। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसमें लोगों को घरों से बाहर निकलने से लगातार रोका जा रहा है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। मामला गुरेला का है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास और मनोज गुप्ता सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बिना ग्लव्स और मास्क लगाए राशन और मास्क वितरित किए। साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी की। वहीं मीडिया को देखकर दूरी बनाने का प्रयास किया जाने लगा, जबकि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस के हत्थे शराब तस्कर चढ़ गए। आपको बता दें कि प्रशासन के निर्देश पर अवैध शराब की कार्रवाई करने हेतु अलग अलग टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने 600 पेटी शराब जब्त कर ली है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बॉर्डर सील है और बॉर्डर सील आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक मूवमेंट के लिए, गुड्स मूवमेंट के लिए बॉर्डर सील उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पब्लिक मूवमेंट के लिए है। तो इसमें थोड़ी बहुत चूक या हो सकता है ये मेरे ज़िले में ही हुआ हो या हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले से ट्रांसपोर्ट होके आई हो, ये बोल सकते हैं। तो वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी पब्लिक मूवमेंट को रोकने पर है, गुड्स मूवमेंट रोकने पे नहीं है उस तरह का। लेकिन हम इंश्योर करा रहे हैं कि इस तरीके की, इस कार्रवाई के बाद इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगेगी। वक्त हो गया छोटू से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने नगर निगम सभा कक्ष के नए नियमों के निर्देश के संबंध में जानकारी दी।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में जिले के नगरीय निकायों को आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियों के लिए दी गई छूट की अवधि को बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि छूट के दौरान जरूरी सुरक्षा उपाय करने होंगे और प्रत्येक सोमवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। खबर कबीरधाम से है, जहां जिला चिकित्सालय में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर को सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने जमकर पीटा, जिससे कि ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में तैनात ऑपरेटर प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए गैस एजेंसी में गैस की पर्ची कटवाने गया था। तभी वहां तैनात जवान ने उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की बात बोलकर मीट दिया, जिससे कि ऑपरेटर के पैरों में चोट आ गई है, जिसको लेकर पीड़ित जिले में स्थित सिटी कोतवाली कबीरधाम में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई गई। बिलासपुर के लिंगिया जी में रहने वाली एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जो कि भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है, उससे कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए 1 क्विंटल चावल दान में दिए हैं। जी हां, दान में इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली सुखमती बाई ने महामारी और संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों के लिए साड़ी और कपड़े भी दान किए हैं और इस तरह सुखमती ने समाज के अन्य लोगों के सामने मिसाल पेश की है। आँख ठीक से दिखता नहीं है, चेहरे पे झुर्री है। घर घर जाकर अपने जीवन यापन के लिए, अपनी पेट के लिए जाकर भिक्षा मांगती हैं, भीख मांगती हैं और लगभग 1 क्विंटल के लगभग चावल और साड़ी उन्होंने उन लोगों के लिए जो कोरोना बीमारी, जो महामारी फैली है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो अपनी पूंजी थी वो भी दान में दे रही हैं। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मुझे इन्होंने खबर किया, मेरे साथियों के माध्यम से मैं इनसे आकर मिला। सिरोजनगर में शासकीय सोसाइटी द्वारा किसानों की फसल की तौल शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी में किसानों को परेशान भी किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि सोसाइटी के कर्मचारी उपज गीली होने की बात बोलकर तौल नहीं करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। पैसे दे दो तो तौल कर देते हैं। एक वीडियो के न्यूज टीम को मिला है, जिसमें जल्द ही तौल कराने के लिए किसान से पैसा लेते नजर आ रहे हैं। मसूरी में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। मसूरी में थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज मसूरी थाने में अलग अलग क्षेत्र में 5 लोगों के विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जाने से कार्रवाई की गई है। 5 अलग अलग प्रकरण में 5 FIR लिया गया है और इसमें 5 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज से लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू हो गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल सर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि द्वितीय चरण में लॉकडाउन का कठोरता से पालन कराया जाना है। इसी तारतम्य में मसूरी पुलिस ने ये कार्रवाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।